में मैम भव्य स्वागत देखने को मिला, क्या कहना चाहोगे? देखिए, झज्जर विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों का आज जो दौरा चल रहा है बहुत ज़ोरदार तरीके से, पहले गांव भूरावास, फिर अभी मुंडेड़ा होते हुए आए अकेड़ी मदनपुर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। बहुत ज़ोरदार तरीके से जो स्वागत किया है, मैं जहां सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूं। इतना जब स्वागत होता है, खुशी के साथ साथ बहुत बड़ी चिंता भी होती है, एक जिम्मेवारी का एहसास होता है। पर लोगों की जिस प्रकार से होड़ लगी हुई है, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। जिस तरीके से कंगना रनावत का कल बयान आया था कि तीनों कानून वापस लेने चाहिए, मतलब लागू करने चाहिए, आज माफ़ी मांग रही है, क्या चल रहा है? एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ करती हैं, सांसद हैं, अपनी मान मर्यादा और किसान जो हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके बारे में उनको गंभीरता से सोचना चाहिए। 750 किसानों की शहादत हो गई उन कानूनों को वापस करवाने के लिए, और देश के प्रधानमंत्री ने राजनीतिक लाभ के लिए केवल चुनाव थे क्योंकि उन दिनों उन्होंने कानून वापस लिए, लेकिन किसानों को तो आज भी हक नहीं मिला। आज भी किसान संघर्षरत हैं, उल्टा उनके ऊपर झूठे मुकदमे बन रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, MSP की गारंटी की बात थी वो नहीं मिल रहा है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है वो लागू नहीं है। तो उनकी सांसद है, पता नहीं किस तरह के बयान देती हैं। हम लोग मजबूती से किसानों के साथ खड़े हैं। उसमें एक युवा ने खड़े होकर सवाल पूछा तो उसको बाहर कर दिया गया, किस तरह विधानसभा से भगा दिया? देखिए, युवाओं को तो बोलने नहीं देते, किसी को भी बोलने नहीं देते, किसी को बोलने का लोकतंत्र में बीजेपी की सरकार में अधिकार नहीं है। राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्य करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, और लोकतंत्र में और कम से कम चुनाव के समय में हर एक व्यक्ति का अधिकार है अपनी बात कहे, और उनको सुनना चाहिए, क्योंकि सुनना नहीं चाहते, डिक्टेटर टाइप रहे। तो मैं समझती हूँ आज लोगों ने, क्योंकि बीजेपी से मोह भंग हो गया है, कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में लोगों ने मन बना लिया है कि सरकार बनने जा रही है। मैम, नशा ज़्यादा फैला हुआ है, उसको लेकर क्या प्लान किया? देखिए, मैं बताना चाहूँगी, नशे की चपेट में जो हमारा युवा आया हुआ है, बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। पिछले दिनों जब हम गाँव केड़ी में भी आए थे, तालाब में भी गए, सभी बहनों ने हमें यही कहा कि नौकरी से पहले हमारे बच्चों को नशा मुक्ति, उसके लिए हमने पूरा घोषणा पत्र में हमने स्पेशल टास्क फोर्स की बात कही है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर है, स्पेशल काउंसलिंग सेंटर्स हम खोलेंगे, नशा मुक्ति केंद्रों के साथ साथ हमारा प्रयास रहेगा हमारा युवा जो है वो अपने काबिलियत का इस्तेमाल अच्छे से देश की तरक्की में लगाए। नशा मुक्ति के लिए हम पूरी तरह से अभियान चलाने का काम करेंगे। खट्टर साहब ने जो बयान दिया है उसके ऊपर भी किसानों में काफ़ी नाराजगी नहीं है। किसान हमारा अन्नदाता है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है किसान, और किसानों की बात उनको सुनवाई करनी चाहिए। उनको ये लग रहा है कि बीजेपी ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तो मंडियां तक ख़त्म करने का कानून वो ले आए थे, प्राइवेटाइजेशन करने की बात ले आए थे, ये कह बड़े बड़े अपने दोस्तों को सब ठेके देना चाहते हैं। हमारा हरियाणा प्रदेश तो जो है कृषि प्रधान प्रदेश है, ऐसे में किसानों को, और हमने तो विशेष तौर से अपने मैनिफेस्टो में जो जारी होगा उसमें लिखा है, हम तो किसानों को और साथ साथ में महिला किसानों को विशेष कार्यक्रम लेकर आएंगे और उनको योजनाएं परियोजनाएं देने का काम करेंगे। नशे को लेकर ओम प्रकाश धनखड़ ये कह रहे हैं कि भी हमने जो है थाने तक बदलवा दिए थे और एंटी नार्कोटिक सेल तक वहाँ पर बादली में लगवा दी थी, तो उसको लेकर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का ही काम है ये। बीजेपी के नेता कितने लोग हैं, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज हुई है जो नशे के काम धंधे करते हैं बहुत सारे, और चुनाव के दौरान इस तरह का व्यवहार करते हैं, दारू बांटते हैं। नशे की जो आदत है वो बीजेपी वालों की वजह से। और नशा बच्चा क्यों कर रहा है? क्योंकि बेरोजगार युवा है, पढ़ा लिखा है, एक तो बेरोजगार है, फिर अंडर एम्प्लॉयड है, और फिर साथ साथ में उसको कच्ची नौकरी मिल रही है, पक्की नहीं मिल रही है। हमारा प्रयास रहेगा युवाओं को उज्जवल भविष्य के लिए उनको पक्की नौकरी देंगे और अच्छा सेहत और सुरक्षा देने का काम करेंगे ताकि नशा मुक्ति पूरी तरह से हो पाए। भाजपा विफल रही है नशे को रोकने में। भाजपा हर क्षेत्र में विफल सरकार रही है। टोटली एन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट, जिन्होंने बीच मझधार में अपने चीफ मिनिस्टर को बदल दिया हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हटा दिया हो, मंत्रिमंडल बदल दिया हो, चीफ मिनिस्टर अपनी सीट छोड़कर चला गया हो। इसका मतलब ये है बीजेपी पूरी तरह से फेल सरकार है। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। बीजेपी ने JJP के साथ मिलकर प्रदेश को पूरा लूटा। बीजेपी सरकार को पूरी तरह से रिजेक्ट
हरियाणा की जनता कर चुकी है। लोकतंत्र में जनता महान होती है, उनका फैसला 10 साल पहले के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कांग्रेस राज के चीज़ों को लोग आज के समय में याद कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ एक जो लहर चली है, क्योंकि कोई चुनौती हमें ऐसी लगती नहीं है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हमारे प्रदेश की बहन बेटियों को अच्छा माहौल दें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छा चिकित्सा दें, अच्छा रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर दें, पीने को स्वच्छ पानी दें। सब मुद्दे हैं और तरक्की हमारा मुद्दा है। हरियाणा के अंदर मोदी जी की रैली, देश के प्रधानमंत्री हैं वो, हरियाणा के भी तो प्रधानमंत्री हुए। तो अब तक क्या उनको लग रहा है कि हरियाणा एक नंबर का राज्य है? बीजेपी के राज में बर्बाद करके रख दिया है। इतने ज़्यादा घोटाले घपले हुए हैं, जब भी आते कुछ देके तो जाते ही नहीं है। हमारा एम्स घोषणा हुई थी, 14 प्रोजेक्ट चले गए, वो नहीं हुआ। हमारा IIT एक्सटेंशन सेंटर बाड़सा में आना था, वो नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, चुनाव का समय, देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस एक उतना पुराना राजनीतिक दल है जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना योगदान दिया है। कांग्रेस आएगी, देश का और प्रदेश का उज्जवल भविष्य करेगी, ये तय है। भूपेंद्र हुड्डा आए थे मैम और मंत्री का भी इशारा करके गए थे, आपका क्या प्लान आगे का? देखिए, ऐसा है, प्लान तो झज्जर विधानसभा क्षेत्र की जनता बनाएगी। मैं तो हाथ जोड़कर उनके बीच में जा रही हूँ, वोटों की अपील कर रही हूँ कि 5 तारीख का चुनाव है, अपना आशीर्वाद देकर यहाँ से विधायक बनाएं। कांग्रेस की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद देखते हैं अच्छे ढंग से कांग्रेस सरकार में जो है अच्छे काम करवाने का प्रयास करेंगे। लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मान मर्यादा में रहकर बात कहनी चाहिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, इतनी बार के वो अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। मुख्यमंत्री जी इस तरह की भाषा बौखलाहट में बोल रहे हैं, उनको सोच समझ के, क्योंकि वो स्वयं बीजेपी वेंटिलेटर पर जाने वाली है, उनको अपनी बात समझ में आ रही है। लोगों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कांग्रेस का राज पूरा बनाने का जो लहर एक चल रही है कांग्रेस के पक्ष में, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, इसीलिए उनको वेंटिलेटर की याद आ रही है, क्योंकि बीजेपी आज के समय में पूरी तरह से वेंटिलेटर पर जा चुकी है।